राधे राधे। आप सुन रहे हैं भक्ति की शक्ति। भगवान से एक बार संबंध जोड़ने के बाद भगवान भी उस संबंध को पूरे दिल से निभाते हैं। यह एकदम सच्ची बात है। आप चाहें तो राम जी को देख लें, सगरी को, कृष्ण को देखिए या अर्जुन को, कुंती को देखिए या कृष्ण को, विष्णु को देखिए या ध्रुव को, हनुमान जी को देखें या राम को, भक्त को देखिए और भगवान को। एक ऐसे ही कथा बाबा विठल दास की है, जो राधा रानी और कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण जी को अपना बेटा और राधा रानी को अपनी बहू मानते थे। बाबा से कृष्ण भगवान को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा उन्हें लाला और किशोरी जी को मेरी लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विठल जी अपने घर के बाहर बैठे किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती है। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा अंदर जाके मेरी बहुओं को भी चूड़ी पहना करा और जो पैसे हो वो मुझसे आकर ले लेना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली, बाबा 8 रुपए हुए। बाबा ने पूछा, 8 रुपए कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हारी 8 बहुएं थी और हर एक को 1 रुपए की चूड़ी पहनाई। लेकिन बाबा बोले, मेरी तो 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं हैं, फिर ये 8वीं बहुएं कहाँ से आ गई? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अब बाबा का ज्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब इसे बहस कौन करे और ठाकुर जी के ध्यान में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उन्हें उस मनहारिन को 8 रुपए ही देकर विदा कर दिया और अपने युगल सरकार का ध्यान करने लगे। लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने झूठ बोलकर उससे ज्यादा पैसे क्यों लिए, क्योंकि पूरे गांव में बाबा जी से कोई झूठ नहीं बोलता था। वो इसी बात की चिंता में थे, मुझसे उस चूड़ी बेचने वाली ने झूठ क्यों बोला। रात्रि में बाबा को सोते हुए स्वप्न में किशोरी जी आती है और कहती है, बाबा ओ बाबा। बाबा मंत्र मुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं, बाबा तू ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो? बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं, मेरा लाला है, वो तो है। तब किशोरी जी कहती हैं, यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तो आपकी बहू हुई ना? बाबा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी लाली। फिर किशोरी जी कहती हैं, फिर तुम दुखी क्यों होते हो जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ी पहना दी तो? तभी बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहते हैं, हाय मैं कितना अभागा हूँ। मैं मेरी किशोरी जी ने खुद मेरे घर आकर चूड़ी पहनी और मैं पहचान न पाया। तभी किशोरी जी अंतर ध्यान हो जाती है और बाबा की नींद खुल जाती है और फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली उनके घर फिर से आती है और बाबा कहते हैं कि आगे से 8 जोड़ी चूड़ी लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीली रंग की चूड़ी लाना। धन्य है ऐसे भक्त जो किशोरी जी ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और उसे पूरी तरह निभाते हैं। जय जय लाडली सरकार की। राधे राधे।